साथियों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये साथी आज हम लोग संस्कृत का सेट 1 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोल रहा है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। 1 नंबर ऑप्शन है ए नंबर हंतव्य का, 2 नंबर धर्तव्य का, सी नंबर कर्तव्य का, डी नंबर मंतव्य का। तो इसका राइट आंसर होगा कर्तव्य का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूसरा बोल रहा है जो बैर से बैर का दुश्मन क्या है। बैर से बैर के बैर साधारण भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बैर से बैर मत करो, मतलब असंभव। क्या होता है इसका समन का क्या होगा, असंभव। नदियों नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। देखिए कोई भी नदी अंततः जाकर समुद्र में मिल जाती है, वहाँ से उसका नाम और उसका रूप सब खत्म हो जाता है। तो नदी नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। महान से भी महान है क्या है, महान से भी महान क्या है। ए नंबर आत्मा, 2 नंबर देवता, सी नंबर ऋषि और डी नंबर दानव। तो सबसे महान क्या होता है, आत्मा। महान से भी महान होता है आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, कभी भी किसका विजय नहीं होता, असत्य का। असत्य का कभी विजय नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है सत्य की, बी नंबर असत्य की, सी नंबर धर्म की, डी नंबर सत्य और असत्य दोनों की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग देखेंगे। अगला बोल रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ, देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 1822 ईस्वी, बी में बोल रहा है 1824 ईस्वी, सी में बोल रहा है 1826 ईस्वी, डी में बोल रहा है 1828 ईस्वी। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1824 ईस्वी इज द राइट आंसर। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। देखिए हम लोग जिस शिक्षा मतलब जिस संस्कार से लिया जाता है उसका नाम होता है उपनयन संस्कार। क्या होता है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार होता है। और उसका अंतिम शिक्षा संस्कार क्या होता है, तो समापवर्तन। समापवर्तन यानी इस समापवर्तन का मतलब होता है कि गुरु छात्र जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समापवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 बोल रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। देखिए संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो ऑप्शन ए में दिया है आत्मा, बी में परमात्मा, सी में साहित्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए परमात्मा। यह संपूर्ण संसार इसके अनुशासन के द्वारा चलता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बी इज द राइट आंसर। 9 नंबर बोल रहा है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए। तो ये शास्त्र किसके लिए करता है कर्तव्य और कर्तव्य का विधान, तो ये करता है मानवों के लिए। किसके लिए, मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है जो प्राचीन काल में शिशुओं को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में शिशुओं को ए नंबर बोल रहा है हंतवासी, बी नंबर बोल रहा है ब्रह्मचारी, सी नंबर बोल रहा है छात्र, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन काल में शिशुओं को ब्रह्मचारी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी वी इज द राइट आंसर। पटना का इतिहास कितना पुराना वर्ष। देखिए पटना का स्थापना किसने किया था। पटना का स्थापना उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था पटना का स्थापना, यानी पाटलिपुत्र का स्थापना और उदयन ने किया था। और हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष, 2500 वर्ष पुराना। ए इज द राइट आंसर। कुटी निमनतम काव्य में कवि कौन है, मतलब कुटी निमनतम काव्य में कवि कौन है, ये पूछ रहे हैं। तो ए नंबर बोल रहे राजशेखर, बी नंबर दामोदर गुप्त, सी नंबर विशाखा दत्त,
डी नंबर कालिदास। तो इस कुटिनिमंतम काव्य के लेखक थे दामोदर गुप्त। कौन थे? दामोदर गुप्त इज द राइट आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। यूनान का राजदूत था जो बिहार में और कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। बोल रहे राजशेखर की रचना कौन सी थी? राजशेखर की रचना कौन सी थी? ए नंबर काव्य मीमांसा, बी नंबर कुटिनितम, सी नंबर मुद्राक्ष और डी नंबर यात्रा स्मरण। इसमें से कौन सा था? तो ये था काव्य मीमांसा। कौन था? काव्य मीमांसा इज द राइट आंसर। कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? देखिए कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ए नंबर बसंत ऋतु में, बी नंबर वर्षा ऋतु में, सी नंबर ग्रीष्म ऋतु में, डी नंबर शरद ऋतु में। तो ये मनाया जाता था शरद ऋतु में। कौन किस ऋतु में? शरद ऋतु में। स्वर्णमय पात्र से मतलब स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका होता था? तो ए नंबर कलश का, बी नंबर सत्य का, सी नंबर घर का, डी नंबर धर्म का। तो इसका राइट आंसर होगा सत्य का। ए नंबर सत्य का, सॉरी बी नंबर सत्य का। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? ए नंबर महात्मा बुद्ध ने, बी नंबर महावीर स्वामी ने, या सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने, या डी नंबर मेगास्थनी ने। तो ये कहा था महात्मा बुद्ध ने। कौन कहा था? महात्मा बुद्ध इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है तरते तद सिद्धमन गृह अग्नि लहोन्ती थी किस आलसी की युक्ति थी? मतलब कौन से 4 आलसी थे, चारों में से किस आलसी का ये वचन था? ऑप्शन बोल रहा है प्रथम, बी नंबर द्वितीय, सी नंबर तृतीय और डी नंबर चतुर्थ। तो ये किस आलसी का था? तो ये द्वितीय आलसी का था। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं मधुरा विजयम किसकी रचना थी? तो मधुरा विजयम किसकी रचना थी? मधुरा विजयम गंडा देवी की रचना थी। कौन किसकी थी? गंडा देवी की रचना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित थे? ए नंबर कवियों के द्वारा, बी नंबर संस्कारों द्वारा, सी नंबर कवियों और संस्कारों को द्वारा, डी नंबर कलाकारों को द्वारा। तो ये थे कवियों और संस्कारों को द्वारा। विशाल साहित्य में कवि और संस्कार दोनों का वर्णन होता है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सब में भारतवर्ष अपने देश के प्रति क्या देशभक्ति होनी चाहिए। तो देखिए ए नंबर बोल रहा है गुरु भक्ति, बी नंबर बोल रहा है पितृभक्ति, सी नंबर देव भक्ति और डी नंबर देशभक्ति। तो हम लोग का राइट आंसर होगा डी नंबर यानी देशभक्ति होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ये समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? देखिए अभी बताया था ये शिक्षा का अंतिम संस्कार होता है। और शिक्षा का अंतिम संस्कार होता है जो शिक्षा किस संस्कार से मतलब ग्रहण किया जाता है? उपनयनम संस्कार से। और इसमें ऑप्शन बोल रहा है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, बी नंबर वेदारंभ करना, गुरु के पास, सी नंबर जाना, डी नंबर बोल रहा है शिक्षा व शांत। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्या की रक्षा किससे होती है? ए नंबर सत्य से, बी नंबर मृज्या से, सी नंबर योग से और डी नंबर वृत्तीय से। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे योग से। शिक्षा विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। और सत्य की होती है धर्म से। सत्य की रक्षा धर्म से होती है। सी देखो 24 नंबर बोल रहा है संस्कारा पाठ किस शैली में है? कपोकथनम, प्रश्नोत्तरम, आख्यानम, उपदेशात्मक। तो इसमें से कौन होगा राइट आंसर? ये होगा प्रश्नोत्तरम। किससे होगा? बी नंबर प्रश्नोत्तरम से। 25 नंबर बोल रहा है अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? देखिए तमाम विश्व आज अशांत में आज युद्ध का माहौल बना होता है, तो उस पाठ को दर्शाया गया है। किसमें दर्शाया गया? देखिए बोल रहा है ऑप्शन में ए नंबर विश्व शांति, बी नंबर मंगलम, सी नंबर शास्त्रकारा, डी नंबर नीति श्लोक। तो उस पाठ को दर्शाया गया है विश्व शांति में। हाँ विश्व शांति, ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है?
द कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ ये किससे संकलित है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कर्णभार रूपक से, प्रतिमा नाटक से, बाल भारत से, पुराण से। तो ये था कर्णभार रूपक से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हितू प्रदेश के रचनाकार कौन हैं? ए नंबर बोल रहा है विष्णु शर्मा, बी नंबर नारायण पंडित, सी नंबर बोल रहा है दंडी, या डी नंबर बोल रहा है बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नारायण पंडित। और बाणभट्ट हर्ष चरित्र लिखे थे। क्या लिखे थे? हर्ष चरित्र लिखे थे। हर्ष चरित्र बाणभट्ट जी लिखे थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे यहाँ पे। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद मतलब या श्लोक थे? कितने श्लोक थे? तो 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वामी विवेकानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए नंबर बिहार में, बी नंबर उत्तर प्रदेश, सी नंबर गुजरात और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? वो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राम को छात्रानाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था? ए नंबर पिता ने, बी नंबर साथी ने, सी नंबर गुरु ने, डी नंबर माता ने। तो राम प्रवेश को छात्रानाम अध्ययन किसने दिया था? तो गुरु ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और राम प्रवेश एक दलित बच्चे थे। क्या थे? दलित बच्चा थे। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे? देखिए वनवास प्रसंग में तीनों कहाँ पहुँचे थे? अंतिम रूप में कहाँ पहुँचे थे? तो देखिए ये बोल रहे हैं विचित्रकूट, स्वर्णकूट, चित्रकूट, वर्णकूट। देखिए वो पहुँचे थे चित्रकूट में। कहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो चित्रकूट में पहुँचे थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं नरक के कितने द्वार थे? 4। ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर 5, सी नंबर 3 और डी नंबर 7। तो नरक के 3 द्वार हैं। कितने द्वार? 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अति प्रसिद्ध है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन नंबर ए विभा राव, ऑप्शन नंबर ए आभा राव, बी ऑप्शन नंबर सी क्षमा राव, ऑप्शन नंबर डी रामा राव। तो कौन इसमें प्रसिद्ध थे? क्षमा राव। कौन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुलमय स्थिति से घिरा है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अशांति महासागर और डी अटलांटिक महासागर। देखिए ये कोई महासागर का बात नहीं बोल रहे, ये महासागर एक कहने का भाषा है। ये अशांति नामक महासागर से घिरा है। क्या? अशांति नामक महासागर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसार आज अशांति नामक महासागर से घिरा है। परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न देखिए परपीड़न किस लिए होता है? तो इसमें दिया है पुण्य के लिए, पाप के लिए, नाश के लिए, धर्म के लिए। देखिए परपीड़न जो होता है अंतिम संस्कार में वो पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? भृतक, मृतक, कृतक, कृतक। क्या कहते हैं? तो इसमें कहते हैं कृतक। ऋषि मुनि को क्या कहते हैं? कृतक, ऋष्यादि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 नंबर। पूरा मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन थे? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन थे? जैमिनी, पाणिनि, पराशर, श्रुति। तो इसका मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन थे? तो जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? देखिए क्वेश्चन अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाए थे। तो प्राचीन काल में ए बोल रहे छात्र, बी बोल रहे ब्रह्मचारी, सी बोल रहे धनुर्धारी और डी अंतर्वासी। तो प्राचीन काल में शिक्षकों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया है? एक नंबर बोल रहा है विदुर नीति से, बी नंबर बोल रहा है नीति शतक से, डी नंबर बोल चाणक्य नीति दर्पण से और डी बोल रहा है शुक्र नीति से। तो ये लिया था विदुर नीति से और विदुर को बात को यहाँ पर दर्शाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है दयानंद स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ए नंबर पर शंकर, बी नंबर शिव शंकर, डी नंबर मूल शंकर और डी नंबर उमा शंकर। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर, इनका नाम था मूल। ये आर्य समाज की स्थापना किए थे। इसका किसके किए थे? आर्य समाज के स्थापना, आर्य समाज के स्थापना किए थे, आर्य समाज के। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगला देखेंगे, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन थे? तो देखिए मंदाकिनी वर्ण बोल रहा है तुलसीदास, वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास। तो कौन थे मंदाकिनी वर्ण के? तो वाल्मीकि जी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है ये व्यागपाती कथा पाठ के रचयिता कौन थे? ए नंबर बोल रहा है विष्णु शर्मा, बी नंबर बोल रहा है नारायण पंडित, सी नंबर बोल रहा है दंडी, डी नंबर बोल रहा है बाणभट्ट। तो इसका रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नारायण पंडित। नारायण पंडित इज द राइट आंसर। बोल रहे 33 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 43 नंबर, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? कर्ण भाट से, वास से, उद्दता से, प्रतिम नाटकम से, मृदक्षक कटिक से। तो ये लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, ए इज द राइट आंसर, कर्ण भाट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, गौतम, ज्ञानद, पतंजलि। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। और योग के कौन थे? पतंजलि। योग के कौन थे? पतंजलि। देखिए आर्यभट्टिनम किसकी रचना थी? आर्यभट्टिनम किसकी रचना थी? तो यहाँ पर दे रहा है जे आर्यभट्टिनम पराशर को, चरक की, सृष्टि की और आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्टिनम आर्यभट्ट की ही रचना थी, जिन्होंने जीरो का, शून्य का आविष्कार किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, विद्यापति कौन थी? मतलब विद्यापति क्या थे? मैथिली कवि थे, वैशाली कवि थे, मगही कवि थे, खरोष्टी कवि थे। मैं विद्यापति एक बहुत ही सुंदर मैथिली कवि थे। क्या थे? मैथिली कवि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, आलस कथाकार कौन थे? आलस कथा के मतलब कथाकार लेखक कौन थे? ए नंबर तुलसीदास, बी नंबर रैदास, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर विद्यापति। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो राइट आंसर इसका होगा विद्यापति इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत में अभी कौन सबसे प्रसिद्ध लेखिका है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्षमा राव, बी इज द दया राव, सी इज द मोती राव, डी इज द बृहस्पति। तो अभी प्रसिद्ध लेखिका का बात बोल रहा है, कौन प्रसिद्ध है? क्षमा राव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आर्य समाज स्थापना कदा थी? देखिए आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किए थे वो स्थापना? बोले 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में। कब किए थे? तो वो किए थे 1885 ईस्वी में। और उनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1824 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगला, क पढ़े अपवत मतलब किसके चक्कर में पढ़े? कौन पढ़े थे? तो कौन पढ़े थे? इसमें तो पार्थिव पढ़े थे। कौन पढ़े थे? पार्थिव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोले नयस्ती किस लकार का रूप है? लट लकार, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार। तो ये है लट लकार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।